हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इनफॉर्मेटिव वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो है कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स जो हम सभी को जानना चाहिए। जो जीएसटी के कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जीएसटी रोल्ड आउट इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जीएसटी सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी कैसा टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे काम करता है ये। ठीक है दोस्तों, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कौन से अमेंडमेंट के अंडर आया था जीएसटी? तो सर ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन के 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंडर में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स। जी हाँ, बात करते हैं आर्टिकल 246A की। आर्टिकल 246A क्या करता है? गिव्स पावर टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी, ताकि जीएसटी के रेस्पेक्ट में लॉज बनाया जा सके। ये पावर किसको देता है? पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246A। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 269A प्रोवाइड्स लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ऑन सप्लाईज। आर्टिकल 269A प्रोवाइड करता है, पावर देता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है, इन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ऑन सप्लाई। बात करते हैं आर्टिकल 269A, जो की बात करता है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017 की। आर्टिकल 279A बात करता है जीएसटी काउंसिल की। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और आर्टिकल 279A। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101 यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। तो जो अमेंडमेंट एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का 101st वाला अमेंडमेंट, उसके 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ने जो है जीएसटी काउंसिल का गठन किया, यानी जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें जानना भी चाहिए। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी है? निर्मला सीतारमन जी हैं। और जो इसके मेंबर होते हैं वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को और वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। अब आगे बात करते हैं हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। मतलब जीएसटी काउंसिल को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें कोरम आप समझते हैं क्या होता है? ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना चाहिए। तो जितने भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर उसमें से कम आधे मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए। एवरी डिसीजन ऑन जीएसटी काउंसिल टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल में वो कब पास होंगे, कब अप्रूव होंगे? जब उस डिसीजन के लिए 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, कम से कम 3/4 वोट पड़े उस मेजोरिटी में। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल अगर 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, यानी 100 मेंबर्स मतलब 100 वोट्स हैं सपोज करिए, तो कम से कम 75 वोट्स यानी 3/4 ऑफ द वोट्स उस डिसीजन के हक में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेड क्या होता है? अच्छा, वेटेड वोट्स होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग वेटेज दिया गया क्योंकि स्टेट्स बहुत सारी हैं, तो स्टेट्स के वोट का वेटेज उस तरह बढ़ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कम हो जाएगा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट जो है वेटेज के हिसाब से, और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो वोट होंगे वो 2/3 वेटेज के होंगे ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पे लगती है। तो जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है सर? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल भी बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी तो लगती है, प्लस में जीएसटी भी इस पे लग रही है। ठीक है, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 5 इयर्स के लिए लाया गया था। कंपनसेशन टू स्टेट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में इसके पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, सबसे पहली कौन सी कंट्री जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट की? वो है फ्रांस, जो कि 1954 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब किस कंट्री का है? वो है इंडिया। अपने इंडिया के 28% टैक्स रेट, 28%, और इससे कम सेकंड हाईएस्ट किसका है? अर्जेंटीना का, जिसका 27% है। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज जिन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया? कितने ऐसे कंट्रीज हैं? 160 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया जो अभी लेटेस्ट का 160th कंट्री था जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया अपने कंट्री में। ठीक है, इंडियन जीएसटी में 4 रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 टैक्स के रेट स्ट्रक्चर है, एक 5%, एक 12%, 18% एंड 28%। कुछ प्रीशियस मेटल्स पे जैसे कि गोल्ड पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता है, जैसे कि 3%। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट के दायरे में कोई चीज कब आती है? जब वो सप्लाई के डिफिनेशन में कवर हो जाए। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या होती है? सप्लाई होती है। ठीक है, जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बट पास्ड अंडर 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। मतलब जीएसटी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 122वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर, लेकिन ये पास हुई अंडर 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। पहला स्टेट टू रेटिफाई या वेरीफाई जीएसटी बिल के कौन सा पहला स्टेट था जिसने वेरीफाई, जिसने माना था? वो है असम। और कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जिसने पास किया था जीएसटी बिल अपने स्टेट में? वो है तेलंगाना। ठीक है, जीएसटी काउंसिल
का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली में। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? कुछ गुड्स वगैरह पे और सर्विसेज पे, ये थोड़ा सा मोटा मोटा है। इसमें कुछ और कैटेगरीज है, 40 लाख, कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 10 लाख है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के 10 लाख है। बात करते हैं जीएसटीएन, ये क्या है? जीएसटीएन का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एज स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई व्हीकल अंडर कंपनीज एक्ट 2000 विच कैटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीड्स ऑफ जीएसटी। मींस देखिए अब जीएसटी तो आ गया, अब जीएसटी के अंडर में से जो फाइलिंग करनी है, कहाँ पे करनी है, उसका पोर्टल क्या है, वेबसाइट क्या है, वो सब कौन संभालता है? वो सब जीएसटीएन संभालती। गुड्स एंड सर्विस ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल खासकर स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई कंपनीज एक्ट 2013 जो आईटी नीड्स ऑफ जीएसटी को पूरा करती है। ठीक है। जीएसटीएन हैव कंबाइंड स्टेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, अब जीएसटीएन में किसके पास शेयर्स हैं? इसके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 49% ऑफ शेयर्स हैं। रेस्ट शेयर्स जो हैं वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? वो है LIC फाइनेंस के पास 11% शेयर है, ICICI, HDFC बैंक और NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास 10% ईच सबके पास शेयर्स हैं। ठीक है, बना के ये कंपनी है। ठीक है। अच्छा, जीएसटी को क्यों लाया गया? ताकि डबल टैक्सेशन सिस्टम को खत्म कर सके। डबल टैक्सेशन को हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी में। जीएसटी में कितने टाइप के एक्ट हैं? जीएसटी में 5 एक्ट हैं। सबसे पहले सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, CGST जिसको बोलते हैं। दूसरा IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017, फिर UTGST यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017, उसके बाद SGST स्टेट्स जीएसटी एक्ट 2017 और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये जीएसटी का फ्रेमवर्क है। अब कौन कौन सी अथॉरिटीज है सेंट्रल लेवल पे? सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक, हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं वो अथॉरिटी होती है। CBIC होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी इसके चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं। ठीक है। रीजन में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते हैं, जोन्स में चीफ कमिश्नर होते हैं, कमिश्नरेट्स में होते हैं कमिश्नर्स एंड प्रिंसिपल कमिश्नर्स और डिविजन्स में डिविजनल ऑफिसर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स। ये सारी अथॉरिटीज हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें जान लेते हैं। 2003 में केलकर टास्क फोर्स सजेस्टेड जीएसटी मॉडल। ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया। कौन कौन से? सबसे पहले अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको जीएसटी के एक्ट से ही बाहर कर दिया गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनको जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तभी रख सकते हैं, अभी इसको बाहर रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस सच एज स्टैम्प ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स एंड इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, इन सबको अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। मॉडल ऑफ जीएसटी, कितने टाइप के मॉडल है जीएसटी में? 4 टाइप के मॉडल बताए गए। ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल। ठीक, कैनेडियन मॉडल में 3 वेरिएंट ऑफ टैक्सेस हैं। फिर केलकर शाह मॉडल बेस्ड ऑन कनाडा मॉडल जो कि, उसके बाद बागशी पाउडर मॉडल। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स प्लस वैट का मॉडल है। ठीक है। करंटली ब्राजील एंड कनाडा ऑल्सो फॉलो डुअल जीएसटी मॉडल। करंट में ब्राजील और कनाडा भी अपने डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं जैसे इंडिया का है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ब्राजील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच फॉलोज अ सिमिलर डुअल जीएसटी सिस्टम। इंडिया के जैसा कौन सा ऐसा देश है जो बिल्कुल इंडिया के जैसा फॉलो करता है? वो है ब्राजील। कनाडा हैज मेड जीएसटी ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। कनाडा में आज भी जीएसटी ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर आपको और किसी टॉपिक जानना है तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।